हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं होता है तो पूरी रिसर्च ही कंफ्यूज हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो क्लियर स्टेटमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि रिसर्चर स्टडी के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो क्लियर स्टेटमेंट है जो कि रिसर्चर स्टडी के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं ये बताते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि रिसर्च क्यों की जा रही है, रिसर्च से क्या निकलने वाला है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझो। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्चर इंटेंट टू अकम्प्लिश थ्रू द स्टडी। यानी ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, रिसर्च को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वाई रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड। मतलब ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के रिसर्च ऐसी होती है जैसे बिना मैप के जर्नी कर रहे हो। मतलब कोई जर्नी पे जा रहे हो और हमारे पास कोई मैप ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स हेल्प क्या करते हैं हमारी स्टडी को फोकस देने में। ठीक है, और डाटा कलेक्शन डिसाइड करने में, रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करने में और फाइनल कंक्लूजन निकालने में। अब एम वीएस ऑब्जेक्टिव, हम जो एम और जो ऑब्जेक्टिव्स है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको समझेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या हो सकता है कि एम वो होता है बड़ा और जनरल। एम जो होता है वो बड़ा होता है और जनरल होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझो, एम क्या होता है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन हैंड हाइजीन। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू असेस प्री टेस्ट नॉलेज, टू गिव हेल्थ एजुकेशन, टू असेस पोस्ट टेस्ट नॉलेज, टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर। यानी कि मतलब सीधा सिंपल मीनिंग है कि एम एक होता है, मतलब एम जो है वो एक होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मल्टीपल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव जो है वो मल्टीपल होते हैं और जो एम है वो एक होता है। तो मैंने एम को क्या एग्जाम्पल दिया, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन हैंड हाइजीन। तो ये एम एक हो गया। ठीक है, ये एक ही एम है। तो जो एम होता है वो एक होता है, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया, टू असेस प्री टेस्ट नॉलेज, टू गिव हेल्थ एजुकेशन, टू असेस पोस्ट टेस्ट नॉलेज, टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हम ये समझेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हम फर्स्ट समझते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव स्टडी का ओवरऑल गोल बताता है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, जो स्टडी कर रहे हैं ना उसका ओवरऑल गोल बताएगा। एग्जाम्पल जैसे टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम ऑन हैंड हाइजीन अमंग नर्सेस। ये पूरी स्टडी का एक समरी गोल होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव का स्मॉल स्टेप में तोड़ देता है। मतलब जो जनरल ऑब्जेक्टिव है उसको स्मॉल स्टेप्स में तोड़ देता है। कौन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, टू असेस नॉलेज ऑफ नर्स। मतलब जो अपन ने पहला एग्जांपल क्या पढ़ा था जनरल में, जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर कि टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन हैंड हाइजीन एंड अमंग नर्सेस। तो हम इसके अंदर इसको टुकड़ों में मतलब स्मॉल स्टेप्स में कैसे तोड़ देंगे कि एग्जांपल जैसे स्पेसिफिक के अंदर क्या एग्जांपल है, टू असेस नॉलेज ऑफ नर्सेस। मतलब हम जो नर्सेस हैं उनका नॉलेज को असेस करेंगे। टू प्रोवाइड टीचिंग प्रोग्राम, उनको हम क्या टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। टू इवैल्यूएट पोस्ट टेस्ट नॉलेज। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इनको स्टेप्स में तोड़ दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं रिसर्च स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया जाता है कि रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव का काम होता है डिस्क्राइब करना। मतलब कोई भी चीज़ है उसको डिस्क्राइब करना इसके अंदर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे टू असेस स्ट्रेस लेवल अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, टू डिस्क्राइब डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन बताई जाती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, एनालिटिकल या फिर रिलेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस टाइप में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। एग्जांपल जैसे
टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम क्या करें, रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव तब यूज़ होता है जब हम किसी प्रोग्राम या टीचिंग का इफेक्ट चेक करते हैं। मतलब जब हम कोई प्रोग्राम या टीचिंग का जो इफेक्ट है उसको चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको आई होप ये टाइप्स इसके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। गुड ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, गुड ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मेजर ही ना हो सके वो गुड ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मतलब जिन ऑब्जेक्टिव को अपन मेजर नहीं कर सकते वो गुड ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। अब एक्शन वर्ड्स क्या हो सकते हैं, एक्शन वर्ड्स यूज्ड इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा एक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे टू असेस, टू इवैल्यूएट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू आइडेंटिफाई। तो इन वर्ड्स से, ये जो वर्ड्स है ना, इनको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हमेशा इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कभी भी वेग वर्ड्स से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है, स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत बोर्ड, जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ब्रॉड लिख देते हैं, ठीक है। मेजरेबल नहीं होता है, प्रॉब्लम में मैच नहीं करता है, एम और ऑब्जेक्टिव मिक्स कर देते हैं। तो एग्जाम में इन गलतियों से मार्क जो है आपके वो कट हो जाते हैं। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। कौन कौन सी, कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ब्रॉड नहीं रखना है ना, ठीक है। प्रॉब्लम है उससे मैच होना चाहिए। अब नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड एग्जाम्पल को समझो, कि एक नर्सिंग एग्जाम्पल सुन लो, कि जैसे टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन नॉलेज रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल अमंग स्टाफ नर्सेज। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर, मेजरेबल और एग्जाम परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, कि ओवरऑल इसका मतलब होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बैकबोन होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो रिसर्च ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।